नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ाएंगे बेटा? संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें क्या संख्या के बारे में जानना होगा कि संख्या क्या होती है। देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है। ये हमारी संख्या के प्रकार। देखिए, संख्या को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और एक हमारी काल्पनिक संख्या बेटा। अब हम क्या देखते हैं, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारी परमेय संख्या, एक हमारी अपरमेय संख्या। जो हमारी परमेय संख्या है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्णांक है और दूसरी भिन्न। क्या परमेय संख्या एक होती है हमारी पूर्णांक और एक भिन्न। और पूर्णांक को हम दो प्रकार हैं, पूर्णांक के दो प्रकार हैं, पूर्ण संख्या और हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या के भी दो भाग हैं, क्या प्राकृतिक संख्या और शून्य। क्या प्राकृतिक संख्या और शून्य। आज हम पढ़ेंगे इन संख्याओं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ये वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं, वे सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 ये सारी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देते बेटा, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देते तो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारा पूर्णांक। क्या पूर्णांक। देखिए, पूर्ण संख्याओं में जब हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी ये पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे ये हमारी क्या थी, पूर्ण संख्या थी 0 1 2 3 4, ये सारी क्या है हमारी पूर्ण संख्या। जब हमने इसमें जो हमारी प्राकृतिक संख्या है इनके ऋणात्मक मानों को हमने सम्मिलित कर दिया है, -1 -2 -3 -4, तो ये क्या हो गए हमारे पूर्णांक हो गए। और पूर्णांक को दो भागों में बांट सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जिनका मान कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। वो कैसे होते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जिनका मान ऋणात्मक होता है वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये कैसे है हमारे धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, ये है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। अब आगे हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7, ये क्या है हमारी विषम संख्या है। सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारी हमारी क्या है, सम संख्या है। आगे बेटा पढ़ेंगे हम परमेय संख्या है। अभी हमने इसमें बताया था, कहाँ था ये परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? P/Q के रूप में लिख सकते हैं बेटा। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारी वो क्या होगी बेटा, परमेय संख्या होगी। और Q का मान 0 है तो उन्हें हम परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अब आता है हमारा अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कैसे रूट में लिखा गया, जैसे √2 है, √3 है और √7 है। ये क्या है हमारी अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा कभी भी सवालों में पूछा जाता है, कभी पूछा भी गया है कि शून्य हमारी क्या है, 0 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या। तो शून्य होता है हमारा, क्या होता है, वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इस चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना।